आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम 2010 की वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है पैसे और लालच की, जहां विश्वासघात एक पुरानी आदत बन चुकी है। एक युवा ट्रेडर जिसने बदले की आग में ऐसा सौदा किया जो उसे किस्मत की बुलंदी तक ले गया, और एक ऐसा इंसान जिसने स्टॉक मार्केट में सब कुछ खोया लेकिन आखिर में उसी बाजार से अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। कहानी काफी मजेदार और ट्विस्ट से भरा है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2001 में, जहां हम गॉर्डन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो 8 साल की सजा काटने के बाद आज वो रिहा होता है। उसे इनसाइडर ट्रेडिंग और मेल फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल से छूटने के समय उसे उसके सारे सामान के साथ साथ जेल में कमाए हुए उसके पैसों का एक चेक और एक ट्रेन टिकट भी दिया जाता है। गॉर्डन जेल से बाहर निकलता है और देखता है कि बाकी कैदियों को उनके दोस्त और परिवार लेने आए हैं। वो उम्मीद करता है कि कोई उसे भी लेने आया होगा, लेकिन वह वहां पर बिल्कुल अकेला था। कोई भी उसे लेने नहीं आया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी 8 साल बाद यानी 2008 से शुरू होती है, जहां हम जेक नाम का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड विनी को देखते हैं। जेक केलर ज़बेल इन्वेस्टमेंट्स नाम के एक बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है। विनी, जो कि मीडिया हाउस के लिए काम करती है, उसे बताती है कि काम के सिलसिले में वीकेंड पर वॉशिंगटन जा रही है और फिर वह वहां से उठकर चली जाती है। जेक टीवी ऑन करता है। टीवी पर गॉर्डन एक टॉक शो में अपनी नई किताब इज ग्रीड गुड का प्रमोशन कर रहा था। वो अपने वॉल स्ट्रीट वाली जिंदगी को जेल में बिताए हुए दिनों से कंपेयर करते हुए कहता है कि अब उसने खुद को बदल लिया है और अब वो एक लेखक के साथ साथ एक फाइनेंशियल लेक्चरर है, क्योंकि जब सिस्टम को हरा नहीं सकते तो उसको क्रिटिसाइज करके पैसा कमाना चाहिए। अब ये सब सुनकर विनी नाराज हो जाती है और जेक को टीवी बंद करने को कहती है, और यहां पर हमें पता चलता है कि विनी गॉर्डन की ही बेटी है। इसके बाद जेक ऑफिस पहुंचकर एक मीटिंग में शामिल होता है, जहां पर वह लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनके क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल उन्हें फंड रेजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट अनस्टेबल है। लेकिन जेक उनके बातों से सहमत नहीं था और काफी बहस के बाद मीटिंग खत्म होती है। इसके बाद जेक उस कंपनी के मालिक लुईस ज़बेल से मिलता है। वो गुस्से में किसी से बात कर रहा होता है। फिर लुईस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। उसे जेक का काम करने का तरीका काफी पसंद था और जेक को भी उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। उन दोनों का सपना है एक क्लीन एनर्जी बनाने का, जिससे एनवायरनमेंट के साथ साथ लोगों को भी इससे फायदा हो, और इसी प्रोजेक्ट में वह लोग दिन रात काम कर रहे थे। खैर, अब मार्केट की हालत खराब होने के बावजूद लुईस जेक को $1.5 मिलियन का भारी बोनस देता है। वह हैरान होकर पूछता है कि उसे इतना बड़ा बोनस क्यों दिया गया है, तो लुईस कहता है कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। लुईस फिर उसे एक स्प्रेडशीट दिखाता है जिसमें ऊपर से तो मुनाफा दिख रहा था, लेकिन असल में नंबर्स में नुकसान दिख रहा था। जब लुईस ने पूछा कि लॉस में भी प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो जेक जवाब देता है कि वो लोग लॉसेज से प्रॉफिट कर रहे हैं। ये बात लुईस को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैक उसे दिलासा देता है, लेकिन फिर भी लुईस संतुष्ट नहीं होता। इसके बाद जैक एक महंगी ज्वेलरी शॉप में विनी के लिए डायमंड रिंग खरीदता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। इसके बाद जैक अपने एक दोस्त के साथ पार्टी करने जाता है। वहीं पर जेक अपने दोस्त को अपने बोनस का पैसा अपने खुद के कंपनी केलर ज़बेल में इन्वेस्ट करने के बारे में कहता है, लेकिन उसके दोस्त को उस कंपनी पर भरोसा नहीं था। वो जेक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेक नहीं मानता। अब कुछ दिन बाद एक सुबह जेक के ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। कंपनी का स्टॉक तेजी से गिरने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उनके सारे स्टॉक नीचे जा रहे थे। जेक फिर भी अपने शेयर होल्ड करके रखता है, पर उसका दोस्त उसे बार बार कहता है कि वह अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा है, स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा, और उसे अपना स्टॉक बेचने को कहता है। फिर जेक लुईस से बात करने का फैसला करता है। वह लुईस को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी डेस्क खाली थी। जब उसने लुईस की असिस्टेंट से पूछा कि वो कहाँ है, उसने कहा कि उसे नहीं पता वह कहाँ है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब जेक किसी तरह लुईस को ढूंढ लेता है। जहां ऑफिस में चारों तरफ हड़कंप मची थी, वही लुईस पार्क में अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। जेक पूछता है ये सब आखिर चल क्या रहा है, लेकिन लुईस बातों को घुमा रहे थे। लुईस पूरी तरह कंपनी से उम्मीद खो चुके थे, लेकिन जेक कंपनी को बचाने के लिए दृढ़ था। वह उन्हें याद दिलाता रहा कि इस कंपनी पर कितने लोगों की रोजगार टिकी है, लेकिन लुईस का मनोबल नहीं बढ़ा। जेक समझ गया कि लुईस इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कंपनी अब डूबने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं फेडरल रिजर्व में लुई अपनी कंपनी के लिए बेलआउट की आखिरी कोशिश कर रहा होता है। वह यूएस ट्रेजरी चेयरमैन से मदद मांगता है,
लेकिन जेम्स नाम का एक शख्स उसकी कोशिशों पर पानी फेर देता है। जेम्स उसका पुराना कोलीग, जो अब उसका राइवल बन चुका है, वह उसे डूबते हुए देखने के लिए बेताब था। जेम्स लुइस की कंपनी को सिर्फ $2 प्रति शेयर में खरीदने का ऑफर देता है, जबकि 1 महीने पहले इसकी कीमत $49 थी। कभी वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम लुइस ज़बेल अब इस अपमानजनक स्थिति में घिर चुका था, लेकिन वो इतनी कम कीमत में शेयर बेचने से साफ इनकार कर देता है। तो जेम्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि इससे ज्यादा का उन्हें ऑफर मिल ही नहीं सकता, और अगर लुइस नहीं मानेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। यह सुनकर लुइस भड़क उठता है। तब जेम्स वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लुइस पूछता है कि क्या वो $6 प्रति शेयर दे सकते हैं। जेम्स कहता है कि उसका आखिरी ऑफर $3 प्रति शेयर है। थोड़ी बातचीत के बाद लुइस $4 पर आ जाता है, लेकिन जेम्स बेरहमी से दोहराता है कि $3 प्रति शेयर और उससे 1 पैसे ज्यादा नहीं। अगली सुबह लुई अलार्म की आवाज पर उठता है। वह चुपचाप अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करता है, फिर घर से निकलकर ट्रेन स्टेशन की ओर पैदल जाता है। रास्ते में एक सुपरमार्केट से अखबार और एक स्नैक लेता है। स्टेशन के अंदर बैठकर थोड़ा स्नैक खाता है और फिर अचानक जैसे ही एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, वो बिना किसी झिझक के पटरियों के सामने कूद जाता है। कुछ देर बाद जैक टीवी पर यह दर्दनाक खबर देखता है कि लुइस ज़बेल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। यह देखकर वह गम के मारे रोने लगता है। उसी समय विनी अपनी ट्रिप से वापस लौटती है। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि उसने अभी अभी यह खबर सुनी है और उसे इस बात का बहुत दुख है। तभी जेक उसे प्रपोज कर देता है। विनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है। तब वो विनी से कहता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है और वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता। विनी भी खुशी खुशी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जेक अपने दोस्त के साथ गॉर्डन के एक कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां गॉर्डन अपनी नई किताब और स्टॉक मार्केट के बारे में लेक्चर देता है। अब गॉर्डन की बातें जेक को काफी प्रभावित करता है। अब जेक कॉन्फ्रेंस के बाद गॉर्डन से मिलता है। वह उसका पीछा करते हुए बाहर आता है और अपना परिचय देता है, फिर बताता है कि वह विनी का बॉयफ्रेंड है और वह दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही गॉर्डन उसे 10 मिनट देता है और दोनों बातचीत करते हुए चलते हैं। सबवे में सफर करते हुए गॉर्डन खुलकर अपने और अपनी बेटी के बिगड़े रिश्ते के बारे में बताता है। विनी सालों से उससे बात नहीं की है, क्योंकि वो उसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। बातचीत के दौरान जेक गॉर्डन के पास विनी की बचपन की एक पुरानी तस्वीर देखता है और उससे वो तस्वीर उसे देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन गॉर्डन, जो हमेशा सौदेबाजी में यकीन रखता है, वो जेक से इस तस्वीर के बदले उससे विनी की एक हाल की तस्वीर देने को कहता है। इसके साथ वह जेक को अपना बिजनेस कार्ड देता है। मौके को देखते हुए जेक गॉर्डन से डील करता है कि वह गॉर्डन को विनी से दोबारा रिश्ता जोड़ने में मदद करेगा, लेकिन बदले में गॉर्डन उसे जेम्स की पोल खोलने में मदद करेगा। गॉर्डन मान जाता है, लेकिन वो यह साफ कहता है कि हर सौदे की एक कीमत होती है। अब इसके बाद जेक अपनी खोज शुरू करता है और दूसरी तरफ से गॉर्डन भी उसे इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। जैसे जैसे जानकारियां उसके हाथ लगती हैं, वह अपने दोस्तों के जरिए मार्केट में इन सभी जानकारियों को फैलाना शुरू करता है। अब यह सारी जानकारियां जेम्स के इन्वेस्टर्स तक पहुंचता है। अब जेक की फैलाई हुई सारी बातों से इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और जेम्स की कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी स्टॉक की कीमतें गिरने लगती हैं। और देखते ही देखते जेम्स को $120 मिलियन का लॉस झेलना पड़ता है और यह देखकर जेक काफी खुश होता है। अब इसी दौरान जेक और विनी लॉन्ग आइलैंड जाकर जेक की मां सिल्विया से मिलते हैं। वह एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह जेक से $2 लाख की मदद मांगती है। जेक पहले तो पैसे देने से हिचकिचाता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने पैसे दिए थे, लेकिन उसने वह पैसे किसी बेकार सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देती है, जिसके कारण उनके पैसे डूब जाते हैं। लेकिन उसकी मां सिल्विया के काफी रिक्वेस्ट के बाद ना चाहते हुए भी अपनी मां को पैसे दे देता है। अब वहां से लौटते समय जेक को फोन आता है कि जेम्स उससे मिलना चाहता है। वह उसी शाम जेम्स की पार्टी में पहुंचता है, जहां जेम्स उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे एक चौंकाने वाला ऑफर देता है। वह उसे अपने लिए यानी उसके कंपनी में काम करने का ऑफर देता है और वह यह भी कहता है अगर उसने मना किया तो वो समझ ले कि उसका वॉल स्ट्रीट में करियर खत्म। अब खेल को समझते हुए जेक उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जेम्स से डरकर नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सके। अगली सुबह जैक गॉर्डन से मिलने जाता है और बताता है कि जेम्स ने उसे जॉब ऑफर दिया है। वह विनी की वह तस्वीर भी उसे देता है जिसका उसने वादा किया था।
अब गॉर्डन एक अहम खुलासा करता है कि लोकास्ट फंड नाम के एक प्राइवेट ऑफशोर हेज फंड लगातार केलर जुबेल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ दांव लगा रहा था। यानी यह सिर्फ लुइस की खराब किस्मत नहीं थी, बल्कि उसके खिलाफ एक साजिश थी। गॉर्डन यह भी कहता है कि एक टाइम पर वह और जेम्स दोनों बिजनेस पार्टनर थे और 1988 में वह दोनों अलग हुए और गॉर्डन को लगता है जेम्स ने ही उसे अंदर करवाया है। अब हमेशा की तरह गॉर्डन इसके बदले कुछ चाहता है। इस बार वो जेक से उसकी मुलाकात विनी से आमने सामने करवाने के बारे में कहता है। फिर एक शाम जेक और विनी डिनर पर जाते हैं। वहां पर गॉर्डन उनका इंतजार कर रहे थे। डिनर के दौरान विनी नोटिस करती है कि गॉर्डन यानी उसके पिता बिल्कुल नहीं बदले। यह देखकर वो वहां से उठकर चली जाती है। जेक उसके पीछे भागता है, लेकिन विनी चेतावनी देती है कि अगर वह गॉर्डन के साथ जुड़ा रहा तो एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। खैर, अब इसके बाद जेम्स के ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान जेक अपने फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीनी इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देता है। वह लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया आइडिया खोज रहे थे, इसलिए उन्हें जेक का आइडिया बहुत पसंद आता है और वह लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी तेज सोच और पहल से जेम्स प्रभावित होता है और उसकी रणनीतियों से कंपनी को और भी बड़ा मुनाफा होता है। इसके बाद जेक और विनी को जेम्स द्वारा आयोजित एक हाई प्रोफाइल पार्टी में इनविटेशन मिलता है। इसे मौका मानकर गॉर्डन भी उस पार्टी में शामिल होता है, इस उम्मीद में कि शायद विनी से एक बार मिल सके। अब पार्टी के दौरान अचानक गॉर्डन की मुलाकात बड फॉक्स से होती है। गॉर्डन और बड फॉक्स एक टाइम पर बिजनेस पार्टनर थे और इनसाइडर ट्रेडिंग और मेल फ्रॉड के चक्कर में उसे भी जेल हुई थी। फॉक्स अब घोटालों से दूर एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा है। वह गॉर्डन को शुभकामनाएं देता है और मुसीबत से दूर रहने की सलाह देता है। इसी दौरान पार्टी में जेम्स जेक को अलग ले जाकर बड़ी खबर देता है कि चीनी निवेशकों ने $150 मिलियन निवेश करने का फैसला किया है उस फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट में, जिसे जेक इतने सालों से बढ़ावा दे रहा है। यह जेक के करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इसी बीच गॉर्डन विनी के पास आकर बैठता है। उन दोनों के बीच तनावपूर्ण और भावुक बातचीत होती है। गॉर्डन उसे बताता है कि वह उसकी जिंदगी में इकलौती कीमती चीज है, उसकी असल संपत्ति, और वह हमेशा उसकी बेटी रहेगी, चाहे वह उसे अपना पिता माने या ना माने। उसके शब्द विनी को अंदर तक छू जाते हैं। सालों की नाराजगी के बाद आखिरकार वो अपने पिता को गले लगा लेती है। जेक दूर खड़ा उन दोनों को देखता है और वह भी भावुक हो जाता है। फिर जेक फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट के हेड को कॉल करता है और बताता है कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स मिल चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट हकीकत के और करीब आ जाएगा। इस बात से अनजान कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। यूएस इकोनॉमी गिरावट के दायरे में प्रवेश कर चुका था। अब सितंबर 2008 आते आते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण शेयर बाजार में अरबों डॉलर डूब गए, इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में से एक का रूप लेते हुए। अपने अपार्टमेंट में जेक विनी को यह बुरी खबर देता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन विनी उसे और एक बड़ी खबर देती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जेक काफी खुश होता है। अगले दिन जेक और जेम्स साथ बाइक राइडिंग पर जाते हैं और जेम्स जेक को वहां एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह बताता है कि उसने चाइनीज इन्वेस्टर्स का सारा पैसा उसके एक सोलर प्रोजेक्ट में लगा दिया है और फ्यूजन एनर्जी से ज्यादा उन्हें सोलर प्रोजेक्ट में उन पैसों की ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि फ्यूजन एनर्जी पर सोलर की तरह मोनोपोली नहीं की जा सकती, इसलिए वह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अब इस बात से जेक भड़क जाता है और गुस्से में आकर उसकी नौकरी छोड़ देता है। उसे अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहना था। अब निराश होकर वह फिर गॉर्डन के पास जाता है और इस बार गॉर्डन उसे एक सॉल्यूशन देता है। वह कहता है विनी के नाम पर स्विट्जरलैंड में $100 मिलियन का ट्रस्ट फंड है, जिसे गॉर्डन ने 1980 के दशक में विनी के जन्म पर बनाया था। लेकिन अपने भाई के मौत के बाद विनी ने इस पैसे से खुद को दूर कर लिया था और गॉर्डन जेल से बाहर आने पर उन पैसों को इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपना एक नया इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर सके और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फिर से हासिल कर सके। लेकिन विनी मना करते हुए उन पैसों को चैरिटी में देने की बात कहती थी। गॉर्डन जेक को विश्वास दिलाता है कि अगर विनी यह फंड रिलीज कर दे तो हम उन पैसों को फ्यूजन एनर्जी के प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। अब जेक विनी से इस बारे में बात करता है और उसे समझाता है। अब विनी थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार मान जाती है। उसे लगता है कि वह पैसे जेक के पास रहेंगे, लेकिन जेक वह सारा पैसा गॉर्डन के हवाले कर देता है। इसी दौरान जेक की मां सिल्विया फिर पैसे मांगने आती है। हाउसिंग मार्केट क्रैश ने उसे तबाह कर दिया था और उसे $1 लाख चाहिए थे, लेकिन इस बार जेक उसके जोखिम भरे निवेशों को देखते हुए सिर्फ $30,000 देता है और वो साफ कहता है कि आगे से इस सब के लिए वह और पैसे नहीं देने वाला।
इसी बीच जेक को फ्यूजन एनर्जी के हेड का कॉल आता है। वह कहते हैं कि पैसे उनके बैंक में पहुंचा ही नहीं। जेक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो गॉर्डन के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है अपार्टमेंट पूरा खाली है और गॉर्डन गायब है। जेक समझ जाता है कि गॉर्डन ने उसे धोखा दिया है। फिर वो ये बात विनी को बताता है और कहता है वो शुरू से उन दोनों के रिश्ते को ठीक करना चाह रहा था, लेकिन गॉर्डन ने हमेशा की तरह उसे इस्तेमाल किया और अपना मकसद पूरा किया। तब विनी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस आदमी से दूर रहो, नहीं तो यह हमें बर्बाद कर देगा। विनी को लगता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो जेक से सगाई तोड़ देती है। अब जेक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब जेक को पता चलता है कि गॉर्डन इंग्लैंड में है। वह उससे मिलने जाता है, जहां गॉर्डन अब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फर्म चला रहा होता है, उसी $100 मिलियन से जो उसने विनी और जेक से धोखे से हासिल किया है। जेक उसे ऑफर देता है कि अगर वह विनी के 100 मिलियन वापस कर दे तो उसे इससे कहीं बड़ी चीज मिलेगी, और वो था जेक और विनी के होने वाले बच्चे, यानी उसके पोते की जिंदगी में शामिल होने का मौका। वह गॉर्डन को बच्चे के अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी दिखाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके मन में परिवार की भावना जाग जाए। एक पल के लिए गॉर्डन भावुक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को संभालते हुए इनकार कर देता है। उसके लिए यह दौलत छोड़ना एक ऐसा सौदा था जिसे वह कभी नहीं करना चाहता। जेक समझ जाता है गॉर्डन कभी नहीं सुधरेगा और वहां से चला आता है। खैर, अब इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में जेक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। लुइस की कंपनी का डूबना, सरकारी बेलआउट और जेम्स की कंपनी को बचाने वाले संदिग्ध सौदे, और गॉर्डन द्वारा पहले से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल करके जेक पूरे घोटाले का सबूत और इन्फॉर्मेशन जुटा लेता है। अब इधर विनी, जो अब फिर जर्नलिज्म में लौट आई थी, जेक उसे सारी इन्फॉर्मेशन और सबूत देता है। फिर विनी यह पूरी कहानी दुनिया के सामने रखती है और धीरे धीरे यह खबर चारों तरफ फैल जाती है और जेम्स और उसकी कंपनी बदनाम हो जाती है। यह सब देखकर उनके सारे इन्वेस्टर अपना पैसा जेम्स की कंपनी से निकालना शुरू करते हैं, जिससे उनके स्टॉक की कीमतें गिरने लगती हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेम्स के खिलाफ हो जाते हैं, जो कभी वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा शिकारी था, अब अकेला और बेबस बन चुका था। दूसरी तरफ गॉर्डन का फर्म, जो कि अब काफी बड़ा बन चुका है। जेम्स के इन्वेस्टर्स, जो उसे कभी नजरअंदाज करते थे, अब इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पहुंचता है। गॉर्डन सही वक्त पर मार्केट को शॉर्ट करके वो विनी से चुराए गए 100 मिलियन को बढ़ाकर पूरा $1 बिलियन बना देता है। इधर हम देखते हैं जेम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है और सारे मीडिया, न्यूज चैनल उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब एक शाम जेक विनी से मिलता है और दोनों अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। एक पल के लिए दोनों के बीच पुराना प्यार लौट आता है। तभी गॉर्डन भी वहां पहुंचता है और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो बदल चुका है। वह बताता है कि उसने विनी के $100 मिलियन फ्यूजन रिसर्च फंड में जमा कर दिया है। वह विनी से कहता है कि शायद अब तुम मुझे फिर से अपना पिता बनने का एक मौका दोगी। अब 1 साल बाद हम देखते हैं दोस्तों और परिवार के साथ जेक और विनी अपने बेटे का पहला जन्मदिन मना रहे हैं, और गॉर्डन अब सिर्फ एक बिलियनियर नहीं बल्कि एक पिता और दादा दोनों बन चुके थे, और अपने परिवार से फिर से जुड़कर वह काफी खुश था। और इसी तरह उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।